नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहे। आज का विषय है भारतीय न्यायपालिका की संरचना और शक्तियां। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और समझने में अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। आइए इसे सरल और विस्तार से समझते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना और शक्तियाँ। परिचय। भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत और स्वतंत्र इकाई है न्यायपालिका। यह भारत के संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है, अर्थात पूरे देश में एक ही न्याय व्यवस्था है और यह कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका की संरचना। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय न्यायपालिका मुख्यतः 3 स्तरों पर कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय। यह भारत का सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। यह नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य बातें। मुख्य न्यायाधीश जोर अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश। संविधान में संशोधन के बाद संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। कुछ में एक से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। मुख्य कार्य। राज्यों में न्याय देने की सर्वोच्च संस्था। नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की सुनवाई। निचली अदालतों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार। अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। ये न्यायालय जिला स्तर पर कार्य करते हैं। इसमें आमतौर पर जिला न्यायालय कहा जाता है। इनका नेतृत्व जिला न्यायाधीश करते हैं। इनमें शामिल है सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, परिवार न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट। भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएं। एकीकृत न्याय प्रणाली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन। निष्पक्षता और जवाबदेही। न्याय सबके लिए सुलभ हो। न्यायपालिका की शक्तियाँ। आइए इस पे अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान की किसी भी प्रावधान की व्याख्या कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका किसी भी कानून या कार्यपालिका निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। रिट जारी करने की शक्ति। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, को वारंटो सर्टियोरारी। अपीलीय अधिकार। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। सलाहकारी अधिकार।
राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143। न्यायपालिका की भूमिका: संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, कानून का शासन सुनिश्चित करना, न्याय में समानता और निष्पक्षता लाना, कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखना। चुनौतियाँ: न्याय में देरी, लंबित मामलों की अधिकता, न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोप, न्यायिक जवाबदेही की कमी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव। न्यायपालिका को सशक्त बनाने के उपाय, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, तकनीकी सुधार, ई कोर्ट, फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार, न्यायिक जवाबदेही विधेयक लाना। निष्कर्ष: भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है। यह न केवल संविधान की रक्षा करती है बल्कि आम नागरिक को न्याय दिलाने का भी कार्य करती है। इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ये अब हम न्यायपालिका पर आधारित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगी। प्रश्न संख्या 1: भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? उत्तर: 28 जनवरी 1950 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है? उत्तर: अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 3: भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? उत्तर: 25। प्रश्न नंबर 4: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? उत्तर: 34 मुख्य न्यायाधीश सहित। प्रश्न नंबर 5: कौन सा न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 6: भारत में कौन सी अदालत जिला स्तर पर कार्य करती है? उत्तर: अधीनस्थ न्यायालय। प्रश्न नंबर 7: कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? उत्तर: अनुच्छेद 226। प्रश्न नंबर 8: न्यायपालिका किससे स्वतंत्र होती है? उत्तर: कार्यपालिका और विधायिका से। प्रश्न नंबर 9: न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उत्तर: किसी कानून या कार्य को असंवैधानिक घोषित करना। प्रश्न नंबर 10: भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस प्रकार की है? उत्तर: एकीकृत और स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 11: संविधान का संरक्षक कौन है? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 12: जिला न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? उत्तर: जिला न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 13: किस रीट का प्रयोग अवैध हिरासत के विरुद्ध किया जाता है? उत्तर: हेबियस कॉर्पस। प्रश्न नंबर 14: कौन सा न्यायालय राज्यों के बीच विवाद सुलझाता है? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 15: कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है? उत्तर: अनुच्छेद 143। प्रश्न नंबर 16: न्यायपालिका किस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करती है? उत्तर: कानून का शासन। प्रश्न नंबर 17: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 18: कौन सी अदालत संविधान की व्याख्या करती है? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 19: भारत में न्यायिक प्रणाली का आधार क्या है? उत्तर: संविधान। प्रश्न नंबर 20: न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: नागरिकों को निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय प्रदान करना। दोस्तों, मैंने भारतीय न्यायपालिका की संरचना और शक्तियाँ पे आज मैं चर्चा किया। साथ ही 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर
भी आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लाने का प्रयास करूंगा जो आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।